नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए द्वारा आयोजित किए जाने वाले 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी योग्यता, पात्रता, कब एंट्रेंस होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, आप कहाँ इसके इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी है, कुल कितनी सीटें हैं, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप यह पाठ्यक्रम करना चाहते हैं या आपके परिवार में कोई छोटे भाई बहन हैं या आपके परिचित में कोई भाई बहन है करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उनके पास अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन एक एक पॉइंट आप समझिएगा। पहले यह जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है, इसका नाम है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET, जिसे हम ITEP प्रोग्राम के बारे में भी नाम से जानते हैं। यह जो फॉर्म है, पहले इसको समझ लीजिए एक एक पॉइंट। इसके आवेदन जो हैं वह 13 अप्रैल से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे। उसके बाद आप 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन और पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। करेक्शन 2 मई से 4 मई के बीच में करेंगे। आपका एग्जामिनेशन सिटी लास्ट वीक मई में शो होगा। 3 दिन पहले आपका एग्ज़ाम डेट बताया जाएगा। जो डेट है वह अभी 12 जून है, ठीक है। और आगे इसके बाद इसका जो सिलेबस है इसको समझ लेते हैं। इसका सिलेबस है, आपका सेक्शन 1 में 38 भाषाएं रहेंगी, जिसमें से आपको फॉर्म भरते समय 2 भाषाओं को सिलेक्ट करना है। उसमें से उनको 20-20 प्रश्न करने हैं, यानी भाषाओं से आपको 40 प्रश्न करने हैं। आपका सेक्शन 2 में 26 डोमेन सब्जेक्ट होगा जो इंटर लेवल का होगा। उसमें से आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनने हैं, जिसमें आपको 25-25 प्रश्न करने हैं, यानी कि कुल 75 प्रश्न इसमें करने हैं। तो 40 प्रश्न पहले सेक्शन में करना है, दूसरे सेक्शन में 75 प्रश्न करना है। उसके बाद तीसरा सेक्शन है आपका जनरल टेस्ट, जिसमें कंपलसरी है, इसमें भी 25 प्रश्न हैं। इसके बाद आपका सेक्शन 4 है टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसमें 20 प्रश्न हैं कुल, यानी कि आप इसको ऐड करेंगे अगर तो आपका 60, 20 80, 5 85, 5 90, 7 160, यानी कि कुल आपके 160 प्रश्न हल करने हैं, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में आपकी परीक्षाएं होंगी। इसके लिए अलग अलग समय दिया जाएगा। आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप चाहें तो NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ये देखिए पूरा एकदम एक एक सेक्शन वाइज लिखा गया है कि आपको कितने प्रश्न करने हैं। टोटल 23 प्रश्न रहेंगे लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड में भी 23 प्रश्न रहेंगे। आपको अटेम्प्ट करना है, ये कुल आपको 160 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और आगे इसके बाद बात कर लेते हैं। ये आपके लैंग्वेज हैं, 38 लैंग्वेज हैं। आप इसमें से 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है फॉर्म भरते समय, ठीक है। इसी को हल करना है। और ये 26 डोमेन सब्जेक्ट हैं, आपको इसमें से 3 डोमेन सब्जेक्ट को चूज़ करना है। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट रहेगा। इसके बाद देखिए कुल पूरे भारत में 61 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में यह कोर्स संचालित है, जिसमें कुल 6400 सीटें हैं।
कुल फॉर्म के अनुसार यानी कितने आवेदन पड़ेंगे, कितने लोग एंट्रेंस में भाग लेंगे, उसके बाद आपका एंट्रेंस में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, उसके बाद आप वहाँ इंस्टीट्यूट में जो मेरिट जारी की जाएगी, यदि उस मेरिट के अंतर्गत आपका नाम आएगा तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ है। पहला इंस्टीट्यूट है हरियाणा में, जहाँ बीए बीएड है और बीएससी बीएड है। बीए बीएड उनके लिए रहेगा जो 12वीं स्ट्रीम यानी कक्षा 12वीं किसी भी स्ट्रीम से पास किए हैं, और बीएससी बीएड उनके लिए रहेगा जो मैथ या बायो से इंटर लेवल पास किए हैं। इसको समझ गए होंगे आप। यानी कि बीए बीएड सभी कर सकते हैं और बीएससी बीएड केवल वही कर सकते हैं जो 12th लेवल में साइंस या मैथ लिए हैं। तो उनके लिए हरियाणा में ये जो कॉलेज है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ कुल 100 सीटें हैं अलग अलग। अब यहाँ बात करते हैं स्टेज क्या है। ये स्टेज क्या है, अगर आप जहाँ एडमिशन लेंगे यदि आपका सेकेंडरी स्टेज है, कुल एनईपी के तहत 4 स्टेज बांटे गए हैं। आप जो भी स्टेज में एडमिशन लेंगे यानी कि जहाँ भी एडमिशन लेंगे, अगर वह सेकेंडरी का आपको सर्टिफिकेट देता है तो आप सेकेंडरी लेवल के अध्यापक बनने के पात्र रहेंगे। यदि मिडिल लेवल का करते हैं तो केवल मिडिल के लिए पात्र रहेंगे, यानी कि 6 से 8 तक। सेकेंडरी का मतलब हुआ 9 से 12 के लिए, ठीक है, 9 से 12 के लिए। उसके बाद अगर आप प्रिपरेटरी स्टेज के लिए करते हैं तो यह शुरू के प्राथमिक के लिए है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ यह कोर्स हैं। दूसरा पंजाब में है, तीसरा उत्तराखंड में है, चौथा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है। यहाँ कुल अलग अलग बीकॉम बीएड हुआ करेंगे जो 12th लेवल में कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। बीएससी बीएड, बीए बीएड, ठीक है, इनमें 50-50 यानी कुल 150 सीटें हैं अलग अलग। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में है, उसके बाद दिल्ली में है, ठीक है। धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए देखते हैं, फिर दिल्ली में है एक स्कूल इसका, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, हरियाणा में है, फिर पंजाब में है, उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है। आप जहाँ भी इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्म इसको भरना पड़ेगा आपको। ये देखिए कुल ऐसा हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी इसका पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ से देख लीजिएगा। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, जैसे आप फॉर्म भरते हैं सभी वैसे फॉर्म भरा जाएगा। ये देखिए कुल 64 या 64 पूरे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें कुल 6100 सीटें हैं। कुल 6100 सीटें हैं। आप किस स्टेज के लिए करना चाहते हैं उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आप इसको करने के बाद आपका 1 वर्ष बच जाएगा। बीए आप 3 साल करेंगे अलग से और बीएड 2 साल करेंगे, यानी कुल आपका 5 वर्ष जाएगा, और इसको करने से आपका 4 ही वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप 1 साल का आपका समय बच जाएगा। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं यह कोर्स करना चाहते हैं, बहुत अच्छे कोर्स है, तो इसको कर सकते हैं। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके लिए फॉर्म के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से फिल कर लीजिएगा। 13 अप्रैल से फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसका एग्जामिनेशन 12 जून को प्रवेश परीक्षा इसकी होगी। इसके बाद प्रवेश परीक्षा के बाद परिणाम घोषित होगा। उसके बाद जो परिणाम घोषित होगा उसके आधार पर हर इंस्टीट्यूट अलग अलग कट ऑफ डिक्लेयर करेंगे। आप जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जहां भी आप इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, आपको वहां का वेबसाइट देखना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी और भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।